Dear students, my name is Dr. Asian Mandal. In the very beginning, I told you I help and guide you. I help and guide you in biology. Already, I have seen first chapter, diversity in the living world. The living world. The living world means what is living. इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों. हम लोगों ने जो पढ़ा है, already we have discussed and studied. And how many PYQs and VVIP questions, very important questions, is about to come in the NEET examination of 2025 and 6. ओके, तो उसके बारे में हम लोग बच्चों आज डिस्कस करेंगे और डिस्कस ये करेंगे कि हाउ द क्वेश्चन गो टू बी फ्रॉम द NCERT. ठीक है, तो उसी को जस्ट नाउ वी पीपल गो टू बी रिकॉल and just now we set like a fevicol inside your brain which one you cannot forget till life. तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है. तो उस चीज को हम लोग रिकॉल करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द VVIP क्वेश्चंस as per as is about to come in the NEET examination and also PYQs previous years questions. ठीक है बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने आइडेंटिफिकेशन ऑफ चैप्टर पर कि व्हाट इज लिविंग. लिविंग का मतलब द लिविंग वर्ल्ड में एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज लिविंग. लिविंग इज दोज बीइंग एनिमल्स व्हिच हैव लाइफ, they can move or they can reproduce, they can grow, they can respire, and metabolism and catabolism, whatever there is chemical activity is going to be happen in their life. All these organisms are commonly termed as livings. और livings में बच्चों दो आता है, plants and animals both. ठीक है, ये और टेक्सचुअल क्वेश्चन है NCERT का. तो हम लोग आते हैं इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन साइज आर ट्विन कैरेक्टर्स. अब ये दो कैरेक्टर्स हैं बच्चों. तो इंक्रीज इन नंबर, उसके नंबर को इंक्रीज करना है, इंक्रीज इन साइज और उसके साइज को भी इंक्रीज करना है. ये ट्विन कैरेक्टर्स पाया जाता है, या ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और होमियोस्टेसिस. और ये सबसे पहले पाया जाता है बच्चों, इसमें पाया जाता है. तो सबसे पहले ये जो है ग्रोथ होता है. ग्रोथ जब होगा तभी इसमें दो कैरेक्टर्स पाए. इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज जब नंबर होगा तो इसका इंक्रीज इन साइज भी होगा. तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड होमियोस्टेसिस. इसका द बेस्ट ऑपरेशन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज नंबर 1 ग्रोथ. जब ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन होगा तो इंक्रीज इन साइज एंड नंबर दोनों होगा बच्चों. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ इन प्लांट इज. यहाँ क्वेश्चन सी केयरफुली द क्वेश्चन नंबर 2. ग्रोथ इन प्लांट इज डिटरमिनेट, इंडेफिनिट, डेफिनिट एंड रिवर्सिबल. वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिकुलियर क्वेश्चंस. तो इसमें हम लोग देखेंगे, हमने आपको बताया था बच्चों इन द वेरी बिगिनिंग, सबसे पहले इसमें देखा है ग्रोथ इन प्लांट इज indefinite till life going to be happen, the growth till death, मरते दम तक उसका ग्रोथ होता है. बट देर इज ओनली वन कॉमन फीचर इज कंप्लीटली डिफरेंट टू प्लांट्स. इन एनिमल्स अ सर्टेन टाइम, आफ्टर सर्टेन टाइम और सर्टेन पीरियड और सर्टेन एज द ग्रोथ गो टू बी ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, ऑटोमेटिकली स्टॉप्स हो जाते हैं एनिमल्स में. लेकिन ये रिवर्सिबल प्रोसेस स्पेशली टिल लाइफ अकर्स इन प्लांट्स. तो इसका क्या होगा बच्चों, तो डिटरमिनेट होगा नहीं, इनडिफिनिट तो ये होगा ही, और डिफिनिट तो है नहीं. प्लांट में डिफिनिट टाइम का ग्रोथ होता नहीं है, वो इंडिफिनिट टाइम का ग्रोथ है. टिल लाइफ हम लोग ये कह सकते हैं बच्चों इसमें टिल लाइफ ग्रोथ अकर्स इन प्लांट्स. प्लांट में ग्रोथ टिल लाइफ होता है और ये रिवर्सिबल होगा ही नहीं. सॉरी, ये होगा ही नहीं, ये आपका होगा नहीं. जब भी होगा ये इनडेफिनिट होगा. ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है बच्चों. तो इसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रोथ अकर्स इन ओनली इन लिविंग बीइंग्स, ओनली इन नॉन लिविंग बीइंग्स, in living and non-living both living beings
both, only in animals. यहाँ क्वेश्चन देखो बच्चों, वेरी कॉमन क्वेश्चन है और you can solve yourself without any help or confusion. तो growth occurs in only in living beings, ये रॉन्ग आंसर है. only in नॉन लिविंग beings, ये भी रॉन्ग आंसर है. और इन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स बोथ, ये दोनों में होता है बच्चों. ग्रोथ किस में होता है? लिविंग बीइंग्स में होता है और नॉन लिविंग दोनों में होता है. ठीक है. और ओनली इन एनिमल्स, ये तो रॉन्ग आंसर है. तो इसके ऑप्शन देखते रहो बच्चों, ये ऑप्शंस जो है आपके बुक में है और मैंने डिस्कस करी है इसको. The reproduction occurs in, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन आते हैं. Reproduction occurs in only in non-living beings, in most of the living and non-living both, and only in animals. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग अब देखेंगे इसमें कि reproduction occurs in कहाँ होता है. Reproduction occurs in only in non-living, ये तो आपका ऑलरेडी ये रॉन्ग आंसर है. लिविंग में रिप्रोडक्शन होगा नहीं. यू नो सिंपली स्टेटिंग द फैक्ट अबाउट दिस क्वेश्चन और लाइंस. ओनली इन मोस्ट लिविंग बीइंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, एंड ओनली इन एनिमल्स. ये एनिमल्स, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है. ओनली इन एनिमल बीइंग्स में रिप्रोडक्शन होगा नहीं. ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा? इन मोस्ट ऑफ द लिविंग्स, ये आंसर आपका अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये लिविंग्स में दो आते हैं, प्लांट्स आता है और एनिमल्स आता है. प्लांट्स आप रेस्पायर करता है तो आप भी रेस्पायर करते हो, हम लोग भी रेस्पायर करते हैं, एनिमल भी रेस्पायर करता है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस करता है, एनिमल्स आल्सो रिप्रोड्यूस, बट मोड इज डिफरेंट. आप फूड लेते हो तो प्लांट भी फूड लेता है, और उसके बाद आप लोकोमोशन करते हो तो प्लांट भी लोकोमोशन करता है, बट मोड इज डिफरेंट. तो इसलिए आप लोग भी आंसर बच्चों इन मोस्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स, मोस्ट ऑफ लिविंग बीइंग्स में दो आ जाता है, दो ऑर्गेनिजम्स आ जाता है बच्चों. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर. प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों लिविंग्स है बच्चों, दोनों लिविंग्स है. इसलिए दोनों में रिप्रोडक्शन, ये नेचुरल फेनोमेना है. ये दोनों रिप्रोडक्शन जो है बच्चों, ये नेचुरल फेनोमेना है. नेचुरल फेनोमेनन. ओके बच्चों, ये आंसर जो है आपका सेकेंड नंबर आप देख लेना. नेक्स्ट है द टर्मिनोलॉजी वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस. ये टैक्सोनॉमी हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पहले देखा व्हाट इज लिविंग, द लिविंग वर्ल्ड हम लोगों ने इसमें पढ़ा. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार, इसमें चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों. अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसका टर्म कॉइन किया था कैरोलस लिनियस ने. ठीक है. और वो भी लैटिन वर्ड में. ठीक है. तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, हमने अभी इसका डिस्कशन करी है जस्ट 1 मिनट बिफोर. कैरोलस लिनियस, हटचिंसन, एपिडे कॉन्डोले, बैंथम एंड हुकर. इसका which one is the most appropriate answer of this question? तो इसका most appropriate question already all of you know, we have, because already we have discussed about this equation 1 minute before. Also I have done. The term taxonomy was given by Carolus Linnaeus. इन्होंने ही टैक्सोनॉमी का वर्ड पॉइंट किया था. टैक्सोनॉमी मींस क्लासिफिकेशन. हमने आपको पहले ही डिस्कस कर चुका था क्लासिफिकेशन. ओके. और क्लासिफिकेशन बहुत से बेसिस पर किया जाता है. आगे हम लोग देखेंगे. Which of the following term is used to refer the number of varieties of plants and animals on earth? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. कुछ क्वेश्चंस है टेक्सचुअल है, कुछ जो है वो सब्जेक्टिव है, और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके साइकोलॉजिकल पर डिपेंड करता है. और which one of the following term is used to refer the number of varieties? यहाँ देखो बच्चों,
refer to number of varieties of plants and animals on earth. जो which of the following term is used to refer the number of varieties? Number of varieties, कितने varieties के हो सकते हैं? वो भी plants, animal. Plants के बहुत सारे varieties हैं और 1.7 to 1.8 millions organisms in the world. But among the plants, animals, the number of plants are much more than animals. Okay. Every day at least 1,000 plants are completely recognized and named them by the scientists. और प्रतिदिन 1,000 प्लांट्स का साइंटिस्ट जो है पता लगा रहा है, उसका नेमिंग, उसके कल्चर के बारे में पता लगा रहा है, उसका नेमिंग किया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है, बॉटनिकल नेमिंग। तो इसमें टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले अब आप देखो ये क्वेश्चन को समझो बच्चों, which of the following term is used to refer the number of varieties and plants and animals on earth? इस अर्थ पर प्लांट्स और एनिमल्स में कितने प्रकार के टर्म को यूज किया जाता, रेफर किया जाता है और टू नंबर ऑफ द बेसिस ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कितने प्रकार के एनिमल्स हैं, कितने प्रकार के प्लांट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो बासमती राइस, वेरी कॉमन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, एंड इट गिव्स वेरी गुड परफ्यूम और उसको बड़े बड़े पार्टी में उसको यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में 28 वैरायटीज ऑफ बासमती राइस इज कंप्लीटली ग्रोन अप। समझिए बच्चों, तो ये बासमती राइस जो है हमारे इंडिया में 28 टाइप्स के ग्रो किया जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो एलोवेरा। एलोवेरा हम लोग ये ग्रीन कलर का देखते हैं, लेकिन इसकी 422 वैरायटीज ऑफ एलोवेरा स्पेशली फाउंड होल इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में पाया जाता है। 422 प्रजाति के स्पीसीज और वैरायटीज के एलोवेरा पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, टैक्सोनॉमी तो होगा नहीं, ये टैक्सोनॉमी तो होगा नहीं, ये रॉन्ग आंसर है। आइडेंटिफिकेशन ये भी नहीं होगा, क्लासिफिकेशन ये नहीं होगा, ये बायोडाइवर्सिटी और लाइफ का डिफरेंशिएशन, नंबर ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स, ये बायोडाइवर्सिटी हम लोगों ने पढ़ा था। इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपका ये होगा बायोडाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक refers to identification and classification of plants and animals only. Nomenclature and identification of plants and animals only. Diversity of kinds of organisms and their relationships and different kinds of organisms and their nomenclature. ये आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका, ये सिस्टमैटिक रिफर्स टू। सिस्टमैटिक किसको रिफर करता है बच्चों? ये सिस्टमैटिक जो है ये रिफर करता है आपको सबसे पहले कि आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आइडेंटिफिकेशन उसका क्या, कैसे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट और एनिमल्स है? आप देख करके पहचान सकते हैं, लेकिन उसके कल्चर के बारे में जानना होगा। ये दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। नोमेनक्लेचर तो है बच्चों, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स का है उसका सभी का नोमेनक्लेचर ही होता है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन भी होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है आपका। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, उसका रिलेशन किससे है? अब ये देखो, डाइवर्सिटी मीन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट्स एनिमल्स दोनों आते हैं बच्चों। इन द वेरी बिगिनिंग इन प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यू कैन टू नो दैट। तो डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत से ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज हैं। समझिए बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज हैं, बायोडाइवर्सिटी है, और उसमें ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स और एनिमल दोनों आता है। और एक प्लांट दूसरे सिमिलर प्लांट से कैसे रिलेशन रखता है। ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको बताया एलोवेरा की पूरे वर्ल्ड में 422 प्रजातियां होती है, स्पीसीज होती है। ठीक है, दोनों एक ही, सभी एक ही एलोवेरा है, लेकिन दोनों में 422 प्रजातियों में एक दूसरे में अन्योन्याश्रय संबंध है। इंटर रिलेशनशिप बिटवीन 422 स्पीसीज ऑफ एलोवेरा।
हाँ, तो इस एलोवेरा में ये होता क्या है बच्चों, सभी तो एलोवेरा है, कोई हाई क्वालिटी का होता है, कोई हाइब्रिड होता है, कोई नॉन हाइब्रिड होता है, तो उसकी पावर और पोटेंसी को देखा जाता है। तो इसमें एक दूसरे से रिलेशनशिप रखता है, सारे के सारे एलोवेरा है। उसी तरह से ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड बासमती राइस इज वेरी परफ्यूमिंग फूड ग्रेन्स, उसमें ऑटोमेटिकली परफ्यूम रेज होता है। और बड़ी बड़ी बिग पार्टीज में, होटल्स में आपको आजकल नया नया देखते होंगे कि बिरयानी आज कॉमन डिश हो गया है अमंग पीपल, तो उसमें बासमती राइस का यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पे जो है 28 प्रजाति का 28 वैरायटीज ऑफ बासमती राइस इज कंप्लीटली गोइंग ऑन। उसमें से 4 प्रजातियां जो है वो नॉर्थ इंडिया बिहार में ग्रो किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें ये आंसर होगा डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। तो राइस सभी है लेकिन एक दूसरे से रिलेशन है, समझिए बच्चा। इसमें से आप देखेंगे कोई परफ्यूमिंग राइस होगा, फूड ग्रेन होगा, कोई नॉन परफ्यूमिंग होगा, कोई मोटा होगा राइस, कोई पतला होगा, कोई महीन होगा, या कोई उसके साइज जो है लंबा होगा, कोई छोटा होगा। आप इंडिया गेट के बारे में सुना होगा, इंडिया गेट पे वो बिरयानी स्पेशल राइस होती है, ठीक है, और वो लंबा लंबा दाना होता है, लंबा लंबा होता है वो, लेकिन बासमती राइस छोटा होता है, उसमें परफ्यूम होता है। इंडिया गेट पे कोई परफ्यूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये आंसर आपका अप्रोप्रिएट है, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ठीक है बच्चों। ये आंसर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉमेनक्लेचर, ये भी आपका रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं बच्चों, ठीक है।